पॉलिटिकल बात नहीं करते हमको पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं। आयुषी राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी, एक मिनट, आपने कहा बीजेपी बढ़ावा दे रही है। पहली बात, आपसे ये नहीं पूछा गया बीजेपी बढ़ावा दे रही है या नहीं दे रही है। आपको कहा गया, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा कि हमारे यहाँ पे दूसरे मजहब की बेटी से, दूसरे धर्म की बेटी से शादी करना हराम है। आप ये बताइए, अगर हराम है तो आज तक कितने फतवे निकले कि अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करा तो आपको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा? कितने फतवे निकले? एक फतवा दिखाओ। देवबंद वाले बड़े फतवे निकालते हैं, बाल नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नाखून नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नेल पेंट नहीं लगानी फतवा निकाल, इतने फतवे निकालते हैं। एक फतवा निकाला कि दूसरे मजहब की बेटी से शादी करेंगे तो बाहर कर दिया जाएगा? कोई फतवा नहीं है। आपके बच्चे, वैसे तो आप तिलक नहीं लगाएंगे, ये प्रसाद नहीं खाएंगे, वैसे आप कलावा नहीं बांधेंगे, लेकिन आप हिंदू बेटियों को बहलाने फुसलाने के लिए आपके लड़के विद्यालय में जाते हैं, कलावा पहनते हैं, और बाद में जब वो लड़की फंस जाती है, अभी जून का ही मामला है मेरठ में एकता का, उसको पता ही नहीं था ये शाकिब अमन है कि शाकिब है, उसको पता लगा अमन है, और जब वो शादी करके निकाह करके चली गई, जब शादी हो गई उसके बाद पता लगा ये तो जी शाकिब है, और उसको मार के फेंक दिया गया। मैं ये कह रही हूं कि एक बार भी आज तक कितने आपने निकाले कि नहीं जी आज के बाद इस्लाम से बाहर कर देंगे अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करी? कितने लोगों ने कहा? आज तक नहीं कहा। आप लोग फंडिंग करते हो, आप लोग पैसे देते हो कि दूसरे मजहब, क्यों कर रहे थे वो भी बताती हूँ। दूसरे मजहब की बेटी आएगी, 10-12 बच्चे बनाने की मशीन बनेगी, और जब हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमको दूसरा देश चाहिए, इसलिए आपको हिंदू बेटियां चाहिए। आपके मजहब में कम है क्या? अरे आपके यहाँ तो अपनी बहन से जायज है, आप तो अपनी बहन से शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे मजहब की बेटी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लव जिहाद में फंसाना है। और आप कह रहे थे इस्लाम में नारी की क्या सम्मान है और सनातन में क्या है। जिस मजहब में नारी को खेती कहा जाता हो उसकी तुलना सनातन से करना ही बेकार है। सनातन में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऋग्वेद की नारी, ये वेद पढ़िए आप, बहुत जाकिर नहीं का आपको पढ़ाता है ना वेद, मुझको भी पढ़ा रहे थे पुस्तक मेला में, जब मैं लपेट के आई काले टेंट वालों को तब समझ में आ गया कि गलत फंस गए। तो मैं कहना चाहूंगी कि वैदिक नारी कहती है स्त्री ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री यज्ञ ब्रह्मा होवे। हमारे यहाँ नारी को इतना सम्मान दिया गया। वैदिक नारी कहती है अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, मैं राष्ट्र की मूर्धा हूँ, मैं राष्ट्र की ध्वजा हूँ। और क्या कहती है? माँ पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट, मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हो। जिस सनातन में नारी को इतना सम्मान दिया गया हो, जिस सनातन में नारी शास्त्रार्थ करती हो, जिस सनातन में नारी को बेटी का, माँ का, बहन का, देवी का दर्जा दिया गया हो, उस सनातन से अगर आप नारियों को खेती और माले गनीमत कहने वालों से तुलना करते हैं, आप ये बताइए इनके यहाँ पे नमाज पढ़ने वाले पुरुष क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं होती? जवाब दीजिए। पहला तो ये, पुरुष नमाज पढ़ा सकता है, महिलाएं नहीं पढ़ा सकती। दूसरा आपके यहाँ क्या है कि 3 तलाक पुरुष तो दे सकता है, महिला नहीं दे सकती। अगर बिल्कुल, हम एक मुद्दा लेते हैं, एक मुद्दा लेते हैं। जो सबसे पहले कहा खेती है, ये मैं पहले जरा, क्योंकि नहीं बोलेंगे इसलिए मैं एक वीडियो ही दिखा देता हूं कि मौलाना ही कैसे कह रहा है। देखिए, महिलाओं को खेती कहने वाला है वीडियो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ, हाँ शायद आयुषी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि इतने सारे उदाहरण आपने देख लिए और इतने सारे उदाहरण हम सुन भी रहे हैं, और आप सोशल मीडिया खोल लीजिए। निकिता तोमर का एक मामला था, उसको कहा गया तू इस्लाम कबूल कर। अगर आपको विवाह करना है तो आपको इस्लाम कबूल क्यों करवाना है? ये कोई ये लव तो है ही नहीं, केवल जिहाद है। ये लव के नाम पे फंसाते हैं लड़कियों को और जाएंगे, अरे जी आप हमारे साथ आ जाओ। और हमारे देश में देखिए, अगर मुसलमान लड़की से प्यार किया तो राहुल को मार दिया गया, और अगर उसने निकिता तोमर ने प्यार नहीं किया तो निकिता तोमर को मार दिया गया। मतलब किसी भी कंडीशन में मरना हिंदू को ही है, हिंदू की आबादी खत्म करनी है इनको। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले शाहदरा के अंदर रिया, उसने कहा मुझे आदिल स्वीकार नहीं है, बीच सड़क पे उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद एक लड़का जिसका नाम था अंकित सक्सेना, उसने कहा मुझे मुस्लिम लड़की से प्रेम है, तो उसकी हत्या कर दी
दी जाती है। आप विचार करके देखिए, एक ऐसी विचारधारा जिसको केवल अभी ये मुझे सिखा रहे थे, अभी ये बैठे हैं जो असम से, ये अभी मुझे कह रहे थे अगर सनातन नफरत करना सिखाता है तो अरे मैं भी हिंदू हूं फलाना ठिकाना। वो लोग नफरत का उपदेश देते हैं जिनका मजहबी तलवारों के बल पे टिका है, जो नफरत के बल पे आए हैं, वो लोग कह रहे हैं जी नफरत करना नहीं सिखाता। आप एक बात बताइए, फ्रांस से लेके स्वीडन तक, बेंगलोर से लेके दिल्ली तक आपके ही मोहब्बत के ही तो चर्चे हैं ये, या इसको नफरत नहीं कहते आप ये बताइए जो पूरा दिन नफरत फैला रहे हैं। अभी आपने सुना दूसरे मजहब की लड़की से तब तक शादी मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए, मतलब ईमान लाए तो उसको लेके आओ, निकाह करो, उसको इस्लाम स्वीकार कराओ, और जब मन करे खेती है उसका उपभोग करो, और जब मन भर जाए तो तलाक दे करके चले जाओ। ये सिखाते हैं, और ये हमको सिखा रहे हैं कि नफरत क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। मतलब आप कम से कम, मैं कहूंगी जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और मैं सनातनियों से भी कहना चाहूंगी, कल रैली हो रही है, आप सभी अपने घरों से निकलिए, अभी संख्या कम है तो आपकी बेटी को लव जिहाद में फंसा के 20 सड़क पे हत्या कर दी जा रही है, और जिस दिन संख्या बराबर हो गई ना, उस दिन मुगलों की तरह घर से उठा ली जाएंगी। याद रखिए, आज कुछ जगह उठाई जा रही है, ऑलरेडी उठाई जा रहे हैं। हमने 10,000 केसेस निकाले हैं। अगर आप हिंदू है तो फिर भी मैं भी ये हिंदू के लिए भी यही बात है, अगर हिंदू है तो आप हिंदू लड़के को शादी करो। नहीं, हम मुसलमान चल जाती है, वो मुसलमान रहे तो भी चलेगी, भेज दीजिए। हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो शादी करने को तैयार हैं। ये तो साइकिल नहीं चलेगा भाई, ये तो साइकिल तो नहीं चलेगा। अब अच्छा, अगर आप एक मिनट चलो, हिंदू लड़की आई, साइकिल नहीं चली क्योंकि वो हिंदू है, तो फिर आप ये बताइए मुस्लिम लड़की को ही आप लोग तलाक क्यों देते हो? तब तो साइकिल पूरी जिंदगी चलनी चाहिए, तब साइकिल कैसे 2-4 साल में रुक जाती है? उसको तलाक क्यों देते हो? उसको भी, अगर ये तलाक का जो विधान बनाया ये हिंदू लड़की के लिए तो नहीं है, ये तो आपकी लड़की के लिए भी है ना। हिंदू लड़की से आपकी साइकिल रुक गई, मान लिया, और जो हिंदू लड़कियां लव जिहाद में फंसती हैं वो भी सुनिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़की जब आती है तो साइकिल नहीं चलती। नहीं, गलत बोला, नहीं, बिल्कुल गलत। इन्होंने कहा हिंदू लड़की आती है तो साइकिल नहीं चलती। हिंदू लड़कियों को देखना चाहिए कि ये तुलना किससे कर रहे हैं, आपकी साइकिल से कर रहे हैं। और हमारी हिंदू लड़की गई तो साइकिल नहीं चली, लेकिन आप ही की लड़की जब होती है तब तलाक क्यों देते हो? उसमें भी बात कीजिए। आप अपनी बहनों को तलाक क्यों देते हो? अपनी बहनों से शादी कर ली, फिर अपनी बहनों को तलाक क्यों दे दिया? क्यों भाई, खेती है इसलिए दे दिया। और अभी आपने कहा, एक मिनट, यहाँ आपने कहा कि जिहाद जो होता है, आप जिहाद को अच्छे रूप में लीजिए, आप जिहाद को बुरे रूप में मत लीजिए। मैं कहूँ यहाँ ने चोरी की, मैं कहूँ यहाँ जी ने चोरी की, इसको आप अच्छे रूप में मुझे समझा दीजिए। यहाँ जी एक मिनट, आपने कहा कि जिहाद का आप लोग एक मिनट, आपने कहा कि जिहाद को अच्छे रूप में लीजिए, आप जिहाद को बुरे रूप में ही क्यों लेते हैं? अलग चीज है और तलाक अलग चीज है भाई। अच्छा, तलाक अलग चीज है, हिंदू लड़की अलग चीज है, मतलब आप कितना मुद्दा घुमाएंगे? लव जिहाद यहीं से चला। आपने कहा जब हिंदू लड़की आती है, मुस्लिम लड़का होता है तो साइकिल ठीक से नहीं चल पाती, और जब मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़का है तो साइकिल ठीक से चलनी चाहिए। उसमें तलाक क्यों? इसका जवाब दीजिए। है कि इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर कोई लड़का मुसलमान हो जाए, हिंदू लड़का मुसलमान हो जाए और इस लड़के का माँ हिंदू रह जाए, तो इस्लाम बोलते है वो हिंदू माँ के पेट के नीचे भी मुसलमान लड़का का जन्नत है। बहुत ऊंचा दर्जा है इस्लाम में नारी को, बहुत ऊंचा। तभी तो निकिता की जब हत्या कर दी गई तो उस लड़के की माँ ने कहा कि अगर निकिता धर्म परिवर्तन कर लेती, मत परिवर्तन कर लेती। आप सोचिए, जिस पेड़ का, वृक्ष का बीज जितना जहरीला है, उसकी शाखाएं कितनी जहरीली होंगी। उसकी माँ कह रही है निकिता को हमारे आ जाना चाहिए था, इस्लाम अपना लेना चाहिए था। भोपाल में एक विधायक ने इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी। इस्लाम, एक मिनट, इस्लाम की खूबसूरती है वो मैं आपको समझाती हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं आज सुदर्शन न्यूज का, वो सुनिए, इनकी एक खूबसूरती है। एक आएगा चाकू से गला रेत देगा, दूसरा आएगा अरे नहीं 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 ये तो बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए, तीसरा आएगा इन्हीं का भाई, वो वकील प्रोवाइड कराएगा, चौथा आएगा घबराना मत, ऊपर से हम अच्छे बन के दिखाएंगे, बाकी तुम्हारे साथ है। जब 10,000 लोग सड़कों पे फ्रांस के विरोध में रैली निकाले, आपने क्यों नहीं कहा कि 3 लोगों का गला रेतना गलत है और उसके समर्थन में, फ्रांस के समर्थन में हम रैली निकालते हैं? क्यों नहीं एक भी मुस्लिम सड़क पे आता? नहीं, न्यूज पे आकर के बोलना कि लानत भेजते हैं। ऐसे तो मैं बैठे बैठे भारत माता की जय बोलती रहूं, भारत माता की जय हो जाएगी? नहीं होगी। आप सड़कों पे आइए। शाहीन बाग में आप बहुत सड़कों पे आ गए थे, आप पूरे देश में तांडव मचाने में सड़कों पे आ गए थे, बंगाल फूकने से लेकर दिल्ली तक आग लगा दी थी आपने सीए के
के विरोध में, लेकिन एक बार भी फ्रांस के समर्थन में रैली नहीं करते। और मुनव्वर राना जिन्होंने पूरी जिंदगी कविता के नाम का खाया है, माँ की कविता के नाम का खाया है, लेकिन आज वो जिहादी शायर कह रहा है अगर मैं भी होता मैं भी सर कत्ल कर देता। तो यही सत्यता है, यही जिहाद है। और जो वो बोल रहे थे, जो चले गए, उन्होंने कहा आप इनके वाक्यों को पकड़िए, ये खुद ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जिहाद का आप अच्छा अर्थ भी निकाल लीजिए, आप एक ही अर्थ क्यों निकाल रहे हैं, मतलब जिहाद का अच्छा अर्थ हम निकालेंगे। आपने एक शिक्षक की गला रेत के हत्या कर दी और मैं कहूंगी एक नहीं कई करोड़ दुनिया भर की अगर हम संख्या निकाले तो ये करोड़ों में है। अंकित सक्सेना कितने उदाहरण आपके सामने लाए, असंख्य उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए आज हम थोड़ा समय भी और कर गए, लेकिन आज हम चर्चा पूरी नहीं कर पाए और नहीं भी होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर अगर चर्चा करनी है तो हमको दुनिया की बड़ी ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे में यह मुद्दा होने वाला नहीं है। मुझे